कोरोना वायरस तो चला गया है, लेकिन उससे भी खतरनाक एक वायरस आज हमारी सोसाइटी के अंदर फैल रहा है, जिसका भुगताना सिर्फ एक इंसान को नहीं पूरे समाज को भुगतना पड़ रहा है, जिसका नाम है बेरोजगारी। हम देश के सामने मौजूद सबसे बड़ी समस्याओं का जिक्र करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बेरोजगारी का नाम आता है। बेरोजगारी के मुद्दे पर ट्वीट करके राहुल गांधी ने लिखा, न्यू इंडिया का न्यू नारा, हर घर बेरोजगारी, घर घर बेरोजगारी। 15 साल तक एक स्टूडेंट पढ़ाई करता है और उसके बाद उसको चाहिए होती है नौकरी, लेकिन आज डेटा की बात करें तो 5 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट बेरोजगार है, यानी कि वो एक काम की तलाश में है। भारत में बढ़ती बेरोजगारी हमेशा से चिंता का सबब रही है, लेकिन उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही है। नतीजा ये है, धरना, प्रदर्शन, हड़ताल और हर जगह दंगे हो रहे हैं, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी तोड़ी जा रही है। तो आइए जानते हैं ये इतनी बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है और इसका सॉल्यूशन क्या है। भारत, जिसकी 50% पॉपुलेशन अंडर 25 इयर्स है, यानी कि एक युवा देश, ये युवा देश के लिए एसेट है, ना कि लाइबिलिटी, जो इकोनॉमिक्स को आगे ले जा सकते हैं, बट इनको मौका मिले तो। कोविड से पहले 3 करोड़ लोग बेरोजगार थे, लेकिन कोविड आने के बाद में छोटे बिजनेसेस पूरे कोलैप्स कर गए। हर 20 में से 12 बिजनेस क्लोज हो गए, तो यहां से बेरोजगारी और बढ़ गई और गवर्नमेंट ने भी वैकेंसी नहीं निकाली, तो ये डेटा बढ़कर के 5 करोड़ हो गया। एंड दूसरा, स्किल्ड गैप। आज अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, यानी कि गवर्नमेंट हायर तो कर रहे हैं, कंपनीज लेना तो चाहती है लोगों को, बट उनके पास वैसी स्किल्स नहीं। आज 100 साल पुराना पैटर्न ही स्कूलों में वही पढ़ाया जा रहा है। क्या आपने 10 साल पहले देखा था कि यूट्यूबर्स करोड़ों रुपए कमाएंगे, इंस्टाग्राम पे भी लोग पैसा कमा सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉकचेन जैसी तकनीकी का तो शायद आपने उस टाइम नाम भी नहीं सुना। भारत जैसे देश में किसने सोचा था कि लोग घर बैठे कपड़े ऑनलाइन मंगाएंगे या पैसे ऑनलाइन भेजे जाएंगे। हमारी पढ़ाई का पैटर्न वैसा ही चलता आ रहा है, वही घिसा पिटा, टाइम के अकॉर्डिंग कुछ नहीं बदला। एंड ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये पूरे दुनिया में आज ये प्रॉब्लम है। इवन इलॉन मस्क कहते हैं, मैं डिग्री पे नहीं, मैं स्किल पे लोगों को हायर कर रहा हूँ। इस स्किल गैप को पूरा करने के लिए बड़ा बिजनेस एक समाधान लेके आया है, जिसकी मैं बात इस वीडियो के एंड में करूंगा। तीसरा रीजन है पॉपुलेशन। जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ी। इस बढ़ती जनसंख्या में पढ़ा लिखा तो हर कोई है, लेकिन इतनी जॉब्स नहीं मिल पाती है। आज 90,000 की एसएससी की रेलवे की वैकेंसी के लिए 2.25 करोड़ फॉर्म भरे गए, यानी कि 0.3% का सक्सेस रेशियो। और इसका नतीजा तो आप देख ही रहे हो, आए दिन न्यूज में पीएचडी होल्डर पियोन की वैकेंसी के लिए फॉर्म भर रहा है। और गवर्नमेंट जॉब में लोग इतना इसलिए पीछे पड़े हैं कि उनको पता है कुछ करो या ना करो, सैलरी तो मिलती रहेगी, जॉब सिक्योरिटी तो है ही है। चौथा रीजन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इंडिया में आज 50% लोग खेती करते हैं। इकोनॉमी को 3 सेक्टर चलाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। प्राइमरी में आता है खेती, सेकेंडरी में आता है मैन्युफैक्चरिंग और जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो लोग, टेरिटरी में आती है सर्विस इंडस्ट्री। विकसित देशों में देखोगे तो 30% ही लोगों का कंट्रीब्यूशन खेती में है, बाकी लोग मैन्युफैक्चरिंग में या सर्विस सेक्टर में काम करें। बट इंडिया में ये 50% है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज हर किसान चाहता है कि उसका बेटा खेती ना करें, उसकी तरह वो कहीं जाके जॉब करे, व्हाइट कॉलर। बट खेती को भी नए तरीके से किया जा सकता है इनोवेशन के साथ में, बट वो लोग नहीं सोच रहे। आज पूरा पंजाब, हरियाणा, यूएस, कनाडा के पीछे पागल हो रखा है, लेकिन वहां पे भी जाके वो ब्लू कॉलर जॉब करने के लिए तैयार है। बिजनेस स्ट्रेटेजी, कंप्लायंसेस, लाइसेंसिंग, डॉक्यूमेंटेशन में ही आदमी उलझा रहता है। अब इतना आदमी उलझेगा तो उनको व्यापार से तो डर लगेगा ही लगेगा। तो आइए समाधान की बात कर सकते हैं। गवर्नमेंट या समाज हम सब मिलकर के इस अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी की समस्या को कैसे मिटा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग हम चाइना के लेवल की कर सकते हैं। आज पूरी दुनिया का एक्सपोर्ट चाइना 15% कर रहा है, लेकिन इंडिया सिर्फ 1.5% ही कर रहा है। एजुकेशन को स्कूल और कॉलेज में बेसिक तो क्लियर किया जाता है, लेकिन टेक्निकल, सोशल और बिहेवियर में जाके ये बड़ा चैलेंज बन जाता है। बेसिक एजुकेशन यानी कि कॉग्निटिव तो स्कूल या कॉलेज में किताबों में पढ़ाया जा सकता है, बट टेक्निकल, सोशल और बिहेवियरल ये इंसान को खुद ही पढ़ना पड़ता है, एक्सपीरियंस से आती है चीज। वुमन वर्क फोर्स को हम बढ़ा करके इस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। आज बांग्लादेश में वुमन वर्क मैन फोर्स है वो 35% है, लेकिन इंडिया में ये 18 से 20% है, और वो भी इर्द गिर्द में बीच में लटक रही है। लेबर क्लास को फैसिलिटी अच्छी प्रोवाइड करा सकते हैं, उनको टाइम पे उनका पे आउट दे दें, वो उनके घर के नजदीक ही अगर उनको कहीं जॉब मिल जाए तो उनको कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो उनकी बहुत कम हो जाए। गवर्नमेंट जॉब की भर्ती है वो टाइम पे निकाल के इसको इजी बनाया जा सकता है। आज रेलवे के, इंडियन आर्मी की 10 लाख जॉब वैकेंसी है वो पेंडिंग है, या वो जॉब से वो खाली पड़ी है, तो गवर्नमेंट उनको निकाले तो भी एक बार काफी राहत मिल सकती है इकोनॉमी।
और हम अपना एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। आज चाइना 15 से 30% पे नहीं जा सकता, लेकिन इंडिया 1.5% से 3% पे जा सकता है। अब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो एग्रीकल्चर पे, मैन्युफैक्चरिंग में, टेक्सटाइल में, इन सेक्टर में नए जॉब्स बहुत ज्यादा क्रिएट होंगे। और लास्ट इसका सॉल्यूशन है वो है हमारा एटीट्यूड। आज कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता है। एक रईस मूवी का शाहरुख खान का डायलॉग है ना, जो धंधे के लिए सही वो सही, जो धंधे के लिए गलत वो गलत, इससे ज्यादा कभी सोचा नहीं। और आज ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है इस एटीट्यूड में। कोई 10वीं 12वीं पढ़ा लिखा होता है तो वो अपने आप को LLB या PhD होल्डर मानने लगता है, बट वो भी सही ढंग से नहीं पढ़ाई पूरी हुई है। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन, ये तो कोई बनना ही नहीं चाहता। बट इन जॉब्स में तो ग्लैमर नहीं है ना भैया। कोई भी काम करो जिससे 2 वक्त की अगर रोटी मिल जाए तो वो धंधा छोटा नहीं होता। कुछ तो करो, एटलीस्ट सड़कों पे तो नहीं खड़े रहोगे। आज मैं देखता हूँ पब्लिक प्रॉपर्टी को लोग तोड़ रहे हैं, कितना अजीब लग रहा होगा। और हमें मेक इन इंडिया और स्किल्स इंडिया जैसे और नई चीजों को बढ़ावा देना होगा और उनसे सीखना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, छोटे व्यापारियों को, स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करना पड़े, क्योंकि 2041 तक का हमारे पास में गोल्डन टाइम है। भारत युवा देश से बुजुर्ग देश बनने का सिर्फ 2041 तक का ही हमारे पास टाइम, और हमारी 50% पॉपुलेशन है वो आज ही। और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी मेकर, गवर्नमेंट और हमारे पूरे समाज की है, सिर्फ गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। इस अपडेट में गवर्नमेंट ने भी बताया है कि 2024 तक वो 10 लाख गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कराएगी। देखते हैं वो होती कि नहीं होती है। बट हाँ, एक चीज तो है, अगर आपने स्किल सीख ली भैया, वो हर जगह आपके काम आएगी। और वो आप हमारे बिजनेस ब्लूप्रिंट प्रोग्राम में सीख सकते हो। आप डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड, गूगल एड, इसके साथ में हम आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, आपके नेगोशिएशन स्किल्स और सेलिंग स्किल्स हम आपको सिखाते हैं। हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप से लेकर के हाउ टू स्केल ए स्टार्टअप तक हर चीज आपको सीखने को मिलेगी। इसके लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन वीडियोज में, रिसर्च में काफी टाइम लगता है। वीडियो का एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत